दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर ने चीन, बांग्लादेश सहित दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जिस तरह से भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है, उससे चीन काफी ज्यादा गुस्साया हुआ है और भारत के ऊपर अनऑफिशियल प्रतिबंध लगाकर, जिसके तहत जरूरी मशीन वगैरह की सप्लाई रोकना हो या इम्पोर्टेंट सामानों की डिलीवरी ना करना हो, इस तरह की टैक्टिक चाइना अपना रहा है। लेकिन चीन की ये चाल अब फेल होती जा रही है और जो आंकड़े भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर से निकल कर आए हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर IMF के डेटा को लेकर सामने आई है, जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर करार दिया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत ने अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गारमेंट्स और समुद्री उत्पादों यानी मरीन एक्सपोर्ट्स में शानदार ग्रोथ दर्ज किए है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के पहले 3 महीनों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 47% बढ़कर 12.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उपभोग करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई करने वाला बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ग्राहक इस सेक्टर में भी अमेरिका ही रहा, जिसने कुल निर्यात का करीब 60% हिस्सा खरीदा, यानी 10 में से 6 प्रोडक्ट अमेरिका भेजे गए। अमेरिका के बाद UAE 8%, चीन 3.88% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नीदरलैंड और जर्मनी भी भारत से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। यह बढ़त कोई अचानक नहीं आई है। बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि PLI स्कीम, घरेलू उत्पादन पर जोर और वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इस सेक्टर में बढ़ती भारत की ग्रोथ से चीन खासा परेशान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चीन का दबदबा लंबे समय से रहा है और आज भी है। लेकिन भारत अब उसके इस दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में प्लांट सेटअप कर रही है और इन्हीं प्लांट के लिए जो सामान वगैरह इन कंपनियों को चीन से उठाकर भारत में लाना है, उसकी डिलीवरी में किसी न किसी तरह की रुकावट चीन खड़ा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शानदार प्रदर्शन भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रहा है, वो काबिले तारीफ है। चलिए अब बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स यानी तैयार कपड़ों के निर्यात की। ये सेक्टर भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इस साल अप्रैल से जून की तिमाही में भारत ने करीब 4.19 अरब डॉलर के कपड़ा विदेशों में बेचे, जबकि पिछले साल इसी समय पर यह आंकड़ा 3.85 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका यहाँ भी भारत का सबसे बड़ा खरीदार है, जो कुल रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट का 34.11% लेता है। इसके बाद UK, UAE, जर्मनी और स्पेन जैसे देश आते हैं। भारत के रेडीमेड गारमेंट्स की डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ मेहनती और कुशल कारीगर है, फैशन की समझ है और सबसे बड़ी बात, कंपनियां इंटरनेशनल क्वालिटी और समय की पाबंदी का पालन करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में गारमेंट एक्सपोर्ट्स 15.99 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023-24 के मुकाबले 10% ज्यादा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया में भारतीय कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं अब आते हैं तीसरे सेक्टर पर, मरीन एक्सपोर्ट्स यानी मछली और समुद्री उत्पादों का निर्यात। इस साल की पहली तिमाही में इसमें भी करीब 19.45% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारत ने कुल 1.95 अरब डॉलर के मरीन प्रोडक्ट बेचे। पिछले पूरे वित्त वर्ष यानी 2024-25 में ये एक्सपोर्ट्स 7.41 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जो लगभग 45% की ग्रोथ है। यह ग्रोथ इसलिए भी मुमकिन हो पाई क्योंकि भारत ने अपनी कोल्ड चेन तकनीक सुधारी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर काम किया है और नई नई वैरायटी के सी फूड्स तैयार किए हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ भी अमेरिका सबसे बड़ा ग्राहक रहा। 37.63% का हिस्सा अकेले अमेरिका के पास है। इसके बाद चीन, वियतनाम, जापान और बेल्जियम जैसे देश आते हैं। अगर हम इन तीनों क्षेत्रों को साथ में देखें, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट और मरीन प्रोडक्ट,
तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि भारत का फोकस अब केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े और विकसित बाजारों में भी भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। हर सेक्टर में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार बनकर सामने आया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका भारत के लिए केवल एक रणनीतिक पार्टनर नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी सबसे अहम देश बन चुका है। ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि भारत अब मेड इन इंडिया को दुनिया भर में पहचान दिला रहा है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, फैशनेबल कपड़े हो या फिर समुद्री खाने के उत्पाद। हर जगह भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। साथ ही इन सेक्टर्स में जिस तरह से अमेरिका ने भारतीय उत्पादों को खरीदा है, इससे अमेरिका की इम्पोर्टेंस पता लगती है भारत के लिए कितनी ज्यादा है, क्योंकि काफी पैसा भारत अमेरिका को सामान बेचकर कमाता है और यही कारण है कि अमेरिका के साथ एक सही ट्रेड डील का साइन होना बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि भारत अब दुनिया में सबसे तेज डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है UPI। जून 2025 में ही UPI के जरिए 18.39 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू थी 24.03 लाख करोड़ रुपए। दरअसल IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंट्रोपैरेबिलिटी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे UPI ने भारत के पेमेंट सिस्टम में एक तरह की क्रांति ला दी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि UPI हर महीने 18 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और ये भारत के कुल डिजिटल पेमेंट का 85% हिस्सा बन चुका है। यानी अब भारत में ज्यादातर लेन देन मोबाइल के जरिए हो रहा है, बिना कैश और बिना कार्ड के। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि UPI की शुरुआत 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। IMF का कहना है कि UPI ने आम लोगों के लिए पैसा भेजना और लेना इतना आसान बना दिया है कि अब मोबाइल ऐप से कुछ ही सेकंड में ट्रांजैक्शन हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ऐप में आप अपने कई बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और फिर किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। लेकिन UPI का असर सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं सीमित है, छोटे दुकानदारों, फेरी वालों और स्थानीय व्यापारियों के लिए भी यह एक वरदान साबित हुआ है। पहले जहां डिजिटल पेमेंट के लिए कार्ड मशीन लगानी पड़ती थी, उसमें बैंक चार्ज लगता था, अब वही सब कुछ एक QR कोड से हो रहा है, वो भी मुफ्त में या बहुत कम लागत पर। आज भारत में 491 मिलियन यानी करीब 49 करोड़ लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं और 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ व्यापारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम 675 बैंकों को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे एक मजबूत और भरोसेमंद पेमेंट इकोसिस्टम तैयार हुआ है। एक समय था जब भारत को कैश आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत कैश और कार्ड के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे सब्जी वाले से 20 रुपए देने हो या किसी ऑनलाइन शॉप से हजारों की खरीदारी। UPI हर जगह काम आता है। IMF का मानना है कि भारत का ये डिजिटल बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली है। UPI ने देश के लाखों छोटे कारोबारियों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा है और उन्हें नई पहचान दी है। तो कुल मिलाकर UPI सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है और अब पूरी दुनिया इस मॉडल को समझना और अपनाना चाहती है। दोस्तों, अक्सर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और हर साल किसी न किसी स्टेट में होने वाले चुनाव, इन कारणों से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादातर फोकस इंटरनल पॉलिटिक्स पर करता है और डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो को अक्सर इनके द्वारा कवर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पर इन्हीं से रिलेटेड वीडियो आती है। बस आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबाना है, जिससे इस तरह की वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।